हाय गाइस, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस। इट्स मीन इंग्लिश विद श्याम। पहले पाई कोचिंग था और उसका नाम बदल के मैंने अभी इंग्लिश विद श्याम कर दिया। शॉर्ट में ईडब्ल्यूएस लिखता हूँ। क्लियर हो गया। तो पहले आपको पता है एक द हिंदू की सीरीज चल रही थी, इसमें मैं द हिंदू एक्सप्लेन करता था, आपको वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम्स बताता था। वो हालांकि अभी कुछ ब्रेक हो चुकी है कुछ कारणवश, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से। बट स्पॉटिंग एरर की जो सीरीज स्टार्ट करी थी वो पहले वैसे ही आज चल रही है। और आपको पता है क्योंकि सीपीयू का रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी, अगर आपने नहीं भरा तो उसे भर दें। दूसरा, उसके साथ साथ आपको CHS का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद मेंस का भी होगा, तो तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉटिंग एरर जब हम करते हैं ना, तो हमारा माइंड को सेट कैसे करना है कि इसमें एरर जो है वो कैसे कैसे हो सकता है। जो एग्जामिनर होता है वो पेपर जब सेट करता है या पेपर बनाता है, तो उसका दिमाग कैसे काम करता है, उसमें इस चीज को लेकर के हमें काम करना है। तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है कि जब एरर देखें तो सबसे पहले देखना है कि उसमें जो है कि टेंस से रिलेटेड एरर हो सकता है डेफिनेटली। पहली चीज हो गया। ओके। दूसरा देखना है आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड, किससे? प्रीपोजिशन। ओके। तीसरा देखना है फ्रेजल वर्ब। फिर देखना है आपको चौथे नंबर पर नाउन की हो सकता है एरर या प्रोनाउन का। फिर हो सकता है आपको देखना है एडजेक्टिव और एडवर्ब। इससे ज्यादा कहीं हो नहीं सकता एरर, मैं बता रहा हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो एरर बनते हैं ना, वो टेंस से रिलेटेड बनते हैं, फिर प्रीपोजिशन से। इन दोनों का सबसे बड़ा वेटेज रहता है एरर बनाते समय किसी भी एग्जाम का। आप देख लेना, खासकर एसएससी का तो यही रहता है। और फ्रेजल वर्ब हो सकती है उसके बाद, फिर नाउन या प्रोनाउन का भी हो सकता है, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब। एडजेक्टिव एडवर्ब हमेशा लास्ट में ही पूछा जाता है, क्योंकि इसके जो एरर होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा होते हैं। आपको पता है कि इसके जो एरर होते हैं जल्दी पकड़ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रखा होता है। ठीक है, तो वो एक अलग बात है, हम इस वाले अप्रोच को लेकर के चलेंगे। क्लियर हो गया? तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला है शाहजहां। एक नाउन होता है, आपको पता है। अगर नाउन यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज सिंगुलर लगेगी, यानी सिंगुलर वर्ब लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, एन, इसको पढ़ते हैं एड। क्या पढ़ते हैं? एड। अब ये आपको मैंने बताया है कि जब भी हिंदी वाले जो साउंड होता है आ से लेके आह अंत तक, जो भी लेटर होते हैं हिंदी में, वॉवल्स होते हैं, हमें वो उन चीजों पर, उसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ठीक है, जब प्रोनाउंस करते हैं हम किसी भी लेटर को, तो अगर इसमें से आ से लेके अंत तक आ रहा है तो डेफिनेटली उसके आगे एन लगने वाला है। क्लियर हो गया? ए ई आई यू पे ना जाएं आप, क्योंकि उस पर जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड बता सकता हूँ जहां पर दिखने में तो लगेगा आपको कि एन आने वाला है, बट एक्चुअल में उसमें ए आता है। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान इस पे देना है, पहली प्रायोरिटी दी। तो अब ईयर क्या होता है? एक नाउन होता है एर, और इसके आगे, नाउन के आगे ही कोई आर्टिकल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? नाउन के आगे आर्टिकल का यूज करते हैं। कीप इन योर माइंड ऑलवेज। क्लियर हो गया? अब देखिए, साजा वॉज एन ईयर। ईयर एर, एर का मतलब होता है कि जब किसी चीज का सक्सेसर होना। क्या होना? क्या होना? सक्सेसर होना, यानी कि उत्तराधिकारी होना। ठीक है, ये वारिस होना। और इसके साथ टू आता है। क्या होता है? एन ईयर एट टू द मुगल थ्रोन। मुगल थ्रोन का क्या? मुगल थ्रोन का सक्सेसर था, कौन था? शाहजहां था। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो एरर था वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड था। बाकी फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई, नाउन से पहले आर्टिकल भी आ गया। मुगल, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये क्या, नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। सेंटेंस का फॉर्मेट एकदम करेक्ट है। ठीक है, डिटेल में मैं ग्रामर पे नहीं जा रहा हूं, बट आप फिर भी देखने की कोशिश करें कि एक्चुअल में सेंटेंस का फॉर्मेट होता कैसे है। अगर नहीं समझ आता तो डेफिनेटली सुबह का जो मॉर्निंग सेशन है मेरा द हिंदू को एक्सप्लेन करने वाला, उसे जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा देखें, इंडियन विमेन। ये इंडियन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेक्टिव को, क्योंकि विमेन आपका नाउन है और ये भी प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर हो गया? अब अगर ये विमेन है, अगर ये प्लूरल है, क्योंकि यहाँ ई लगा हुआ, तो आर जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी, लग गया। गुड इन कुकिंग, नो एरर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज में अगर आप एक्सपर्ट हैं, क्या है, किसी भी चीज में आप एक्सपर्ट हैं, कन्वर्जर हैं, आपको बोला जा सकता है, तो उसका मतलब होता है कि आप परफेक्ट हैं, एडेप्ट हैं। तो उसमें वहां पे आता है गुड एट। क्या आता है? गुड एट आता है। यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, यू आर गुड इन इंग्लिश, ऐसे बोला जा सकता है। क्लियर हो गया?
अब समझ आ गया, तो गुड यहाँ पे एट का यूज करेंगे ना कि इनका यूज करेंगे। एरर समझ आ गया, एरर था आपका थर्ड स्लॉट में। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। ये है ड्यू टू, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाओ कि हमेशा एसएससी में पूछा जाता है। अब जो मेंस का पेपर होगा, सीएचएसएल का पेपर होगा, किसी भी सेट में डेफिनेटली पूछा जाएगा। आप पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें पूछा ही जाता है। क्लियर। अब देखें, ड्यू टू मीन इसको ओइंग टू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओइंग टू। इसका भी मतलब होता है के कारण। क्या होता है? के कारण। मी बीइंग न्यू टू द सिटी, आई हैड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। तो आप देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफिकल्टी के साथ इन प्रीपोजिशन आती है। यहां नोट करते जाएं, ध्यान रखना कि यही चीज मैं बता रहा हूं। अगर आपने तकरीबन 200 अगर आपने कर लिए एरर्स ना, तो आपको एरर करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो अब देखें कि फाइंडिंग इन ये क्या है? डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। देखो, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग की प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म में आती है, जीरेंट आता है, और ये जॉब नाउन है, उससे पहले एक आर्टिकल आ गया। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये सेंटेंस पूरा यहाँ तक तो करेक्ट है। अब ये देखिए कि ड्यू टू और यहाँ पे है बीइंग, और ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब भी जीरन आए, क्या है? जीरन आए, जीरन से पहले हमेशा पॉसेसिव आता है। क्या आता है? पॉसेसिव आता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? यहाँ लिखना पड़ेगा माई। क्या लिखना पड़ेगा? माई। यानी कि आप सही समझने की कोशिश करें। ड्यू टू माई बीइंग न्यू, यानी कि मेरे नए होने के कारण, टू द सिटी, सिटी में, आई हैड, मुझे थी, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब, सिटी में नए होने के कारण इसलिए मुझे डिफिकल्टी आई जॉब लेने में। क्लियर हो गया? बहुत आसान है। नेक्स्ट लिखें, आई एडमिट, मैं स्वीकारता हूं, दैट, प्रेजेंट में लिखा हुआ टेंस, पूरा का पूरा प्रेजेंट में चलना चाहिए। आई हैव सम डाउट्स, अब ये भी प्रेजेंट में है। अब डाउट्स लिखा हुआ है, तो डाउट्स के बाद हमेशा कोई भी वर्ड नहीं आता। जैसे डाउट के साथ अबाउट नहीं आता। योर ऑनेस्टी, ठीक है? योर ऑनेस्टी। अब मैं बता दूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है? डाउट के साथ क्या नहीं आता? अबाउट नहीं आता, ठीक है? और जैसे कि हार्डली के साथ नॉट नहीं आता, ठीक है? अब जैसे हार्डली के साथ नॉट नहीं आता, जैसे कि अनटिल लिख दूं मैं, और अनलेस लिख दूं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ कोरिलेटेड वर्ड होते हैं, वो नहीं आते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे स्कार्सली लिख दूं, उसके साथ भी नॉट नहीं आएगा। और फ्यू लिख दूं, तब भी नॉट नहीं ले सकते आप, ठीक है? और जैसे कि रिसीट लिख दूं मैं, इसके साथ बैक नहीं आ सकता। और जैसे काइंडली लिख दूं मैं, काइंडली के साथ प्लीज नहीं आ सकता। जैसे रिक्वेस्ट लिख दूं, इसके साथ भी प्लीज नहीं आ सकता, ठीक है? ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, क्योंकि क्या होता है, सेंस बदल जाता है। अगर ऐसे लिखने पर तो बदलते सेंस क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए वर्ड जिनके साथ में दूसरे वर्ड नहीं आते। अगर दूसरे वर्ड लिखोगे तो उसमें एग्जैजरेशन हो जाएगा, मतलब सेंस क्या है? बदलने लगेगा, अच्छा नहीं होगा, ब्यूटीनेस खत्म हो जाएगी सेंटेंस की। जैसे कि मैं लिखता हूँ, आई एडमिट दैट, मैं स्वीकारता हूँ, मैं यह मानता हूँ। आई हैव सम डाउट्स, मेरे पास सम डाउट है, अबाउट योर ऑनेस्टी, तुम्हारी ईमानदारी के बारे में, ठीक है? डाउट जो होता है किसी के बारे में ही होता है, तो अबाउट लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया। आई हैव सम डाउट योर ऑनेस्टी, मेरे पास कुछ डाउट है तुम्हारे ऑनेस्टी के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ था, इसको हमें क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। इट्स मीन थर्ड स्लॉट में आपका क्या है? एरर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टुडे, नो एरर। ये तो बहुत आसान है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। आप डबल स्टार इस पे भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? अब आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल, ये लिखा है टू रीच, ठीक है? टू रीच द स्कूल यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। टुडे, ठीक है? सेंटेंस एकदम सही चल रहा है, फ्रेज में चल रहा है। और फर्स्ट से पहले हमेशा द आर्टिकल यूज होता है। एक होते हैं कार्डिनल, एक होते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होते हैं? जिसको काउंटिंग कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब काउंटिंग हो गई, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। बट ऑर्डिनल होते हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इनके आगे क्या करते हैं हम? द का यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखें,
आई वॉज द फर्स्ट, मैं सबसे पहला था, टू रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने में आज स्कूल पहुंचने में सबसे पहला था। बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी पकड़ में नहीं आता एरर में, ठीक है। आप देख ले करंट की किताब उठा करके, उसमें जितने भी एरर देखें आप देखें उसे, आपको समझ आने लगेंगे कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, नो एरर। अब देखिए इसमें आई वॉज एट लॉस नहीं होता, एट अ लॉस होता है। ये पूरी की पूरी फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, आपको याद रखना है। जब अब मैं फ्रेज में लिखवा दूंगा, जैसे स्टोन्स थ्रो होता है, स्टोन्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो, लो आप बोलोगे कि सर जो नॉन लिविंग थिंग्स है उस पर एपोस्ट्रोफी एस लगा नहीं लगा सकते, ऑफ लगाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं फ्रेज है यानी कि नेटिव लैंग्वेज में इंग्लिश में जैसा बोली जाती है हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा। इट्स मीन कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई वॉज एट अ लॉस, इसका मतलब होता है किसी परेशानी में होना। क्या होना, परेशानी में होना या उलझन में होना। क्या मैं उलझन लिख देता हूं, क्लियर, किसी परेशानी में। आई वॉज, मैं परेशानी में था, एंड डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, व्हाट टू डू, क्या करना है, नो एरर। समझ आ गया, एरर किसमें, फ्रेज से रिलेटेड एरर है, क्लियर हो गया। अभी देखो नाउन से रिलेटेड कोई भी एरर नहीं है, देखना बहुत कम पूछे जाते हैं इससे नाउन से। अब नीचे ऐसे जाओगे ना इसके, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, बहुत कम एरर पूछे जाते हैं। लेकिन नाउन एक ऐसा है टॉपिक, नाउन प्रोनाउन, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और उससे भी ज्यादा टाइम जाता है आपके आर्टिकल पढ़ने में, और आर्टिकल से बहुत कम एरर आते हैं। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनानी है तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप टेंस पे पकड़ कीजिए, प्रीपोजिशन पे, फ्रेजल वर्ब पे आप सबसे अच्छी पकड़ कीजिए, आपके 90% यहीं से एक क्वेश्चन कर पाओगे आप। क्लियर हो गया, आगे देखें। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट। अब एक चीज बताइए, सम ऑफ द रिचेस्ट मतलब ये डिग्री को शो कर रहा है यानी एडजेक्टिव है, बिजनेस है, मैग्नेट मतलब पर्सन के लिए, नाउन के लिए पर्सन कर रहा है, तो सम ऑफ द प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, मतलब बहुत सारों में से कुछ और, तो मैग्नेट्स एस आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, जो नाउन है वो कैसा आएगा, प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ द होता है, वन ऑफ द होता है, उसके बाद जो भी नाउन आता है वो क्या, सम ऑफ द है, वन ऑफ द है, एनीवन, ठीक है। मतलब ऑफ द के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ये आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो ये इसमें एरर था, ये भी टफ है, समझ नहीं आता। लिव इन मुंबई, कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत ही सिंपल है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज एन अर्जेंट देखो आ से इसे हम स्टार्ट करेंगे बोलने में, अर्जेंट लिखा है। इट्स मीन ये एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, अगेन डेफिनेट आर्टिकल एन आएगा। मैटर विच मे एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, फ्यू मैं आपको बताया होगा कि फ्यू जो होता है, फ्यू और लिटिल दो ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ अगर आपने आर्टिकल यूज का यूज नहीं किया है तो वो नेगेटिव कैनोटेशन देते हैं, इट्स मीन कि नेगेटिव सेंस देते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि दिस इज एन अर्जेंट, ये जरूरत बहुत मतलब अर्जेंट है, मैटर ये बहुत अर्जेंट मैटर है, विच और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले ये इसको इसका इंसिडेंट क्या है, मैटर है, एंटीसीडेंट, बीच का एंटीसीडेंट मैटर है, और मैटर के अकॉर्डिंग क्या है, वो आएगी। बट यहाँ पे तो मोडाल का यूज हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लूरल सिंगुलर का, क्लियर हो गया। तो मैंने बता दिया है, फिर भी ज्यादातर ऐसे एरर आ जाते हैं। तो मैटर विच मे एडमिट, जिसमें स्वीकार है, ऑफ फ्यू डिलेज। अब नेगेटिव का जब शो करना है तो फ्यू की क्या जरूरत है, फ्यू तो भाई काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है कि a few person was there, क्या a few person was there, कि वहां पे कुछ पर्सन थे, इसका मतलब हो गया कि वहां पे बहुत मतलब कुछ तो थे लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, मतलब मान ले 100% पहुंचने वाले थे, वहां पे कितने 2-4 लोग थे, तो फ्यू पर्सन जोड़ेंगे हम, ठीक है। अब लिटिल का यूज कैसे करते हैं, लिटिल का यूज ऐसे करते हैं जैसे कि शुगर लेने गए आप, ठीक है, तो देयर वाज लिटिल शुगर इन द कंटेनर, किसमें थी, कंटेनर में थोड़ी सी शुगर थी, मतलब कंटेनर 50 किलो का होता है, ठीक है, उसमें अगर 2-250 ग्राम अगर चीनी होगी तो क्या बहुत ही कम है, तो लिटिल का यूज करेंगे। आ का यूज जब यूज करते हैं जब वहां थोड़ी बहुत रह जाती है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्चुअल में नो, ठीक है, मे एडमिट नो ऑफ नो डिलेज, मतलब किसी भी डिले की गुंजाइश नहीं है, आप तुरंत ही एडमिट वो काम कर दीजिए क्योंकि इट्स एन अर्जेंट मैटर, क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था मैं मानता हूं, लेकिन हमें बार बार पढ़ने से क्या होगा, आसानी से कर पाएंगे। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा द हिंदू डेली पढ़ें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको डेली समझें, उसका नोट बनाते जाएं, बुकैब का नोट बनाते जाएं, मैं उसकी पीडीएफ तो देता ही हूँ, इससे क्या होगा आपकी बुकैब 30 दिनों में
ठीक है, ज्यादा नहीं, 30 दिनों में, 30 डेज में आपकी बुक इतनी अच्छी हो जाएगी कि बिलीव मी अब बहुत अच्छा कर पाओगे। आगे देखें, ही डिड नॉट अप्रूव, अप्रूव ऑफ, अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, कीप इन योर माइंड, नोट कर लेंगे अभी, देखना कितनी जगह यूज हो। ही डिड नॉट अप्रूव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। अप्रूव हिज सन रेजिंग, सन रेजिंग, रेजिंग का मतलब होता है उठाना, रेज एक होता है राइज, राइज का मतलब होता है उठना, रेज का मतलब उठाना। जैसे आई रेज माई क्वेश्चंस, ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और स्टूपिड क्वेश्चंस क्या है, रेज स्टूपिड क्वेश्चंस, स्टूपिड बेवकूफ वाले क्वेश्चंस थे। एंड देयर वाई, इसलिए बैक्सिंग द टीचर, वो इसलिए क्या कर रहे थे, ठीक है। अब ये देयर वाई प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या आ गया, जीरेंड आ गया, तो वो टीचर को क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, वो स्टूपिड क्वेश्चन से। अब किसके क्वेश्चन थे, टीचर के, सॉरी स्टूडेंट के, टीचर सन के यानी पुत्र के क्वेश्चंस थे। अब सही समझे, ऐसे सेंटेंसों को कर पाना बहुत कठिन होता है, तो इससे अच्छा है कि आप उसकी हिंदी जरूर निकालें। देखो, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज, ठीक है, ध्यान देना, ही डिड नॉट अप्रूव, उसने अप्रूव ही नहीं किया ऑफ हिज सन्स रेजिंग क्वेश्चंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस। तो मुझे एपिस्टोपिक कॉमा लगा के यहां से लिखना पड़ेगा, पुत्र के, अपने पुत्र के जो बेवकूफी भरे क्वेश्चन जो उठा रहा था, उसने उसको क्या नहीं किया, अप्रूव नहीं किया था, ठीक है। एंड देयर बाय उसको टीचर को क्या कर रहे थे, बैक्सिंग द टीचर, वो टीचर को क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। ओके, तो ये आई थिंक 9 एरर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, इसको ध्यान रखिए, डेली की डेली पढ़िए, डेली की वीडियो मिलने वाली है आपको, उसे ध्यान रखिए, पढ़ें, आप नोट बनाते जाएं। ध्यान रखना, अगर आपने नोट बना लिया, ठीक है, नोट करते गए, अपने नोट्स को तैयार करते गए एकदम, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसके साथ साथ मैं द हिंदू पढ़ाऊंगा ही, और आपको और ग्रामर भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि आप पेपर टाइम में बहुत अच्छा कर पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।